राधे राधे एवरीवन, पूजा विधि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एकादशी की सरल और आसान पूजा विधि बताऊंगी। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों का फल देता है और घर में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए, एकादशी वाले दिन सुबह नहा धो के शुद्ध हो जाएं। हो सके तो आप पीली रंग के वस्त्र पहन लें या कोई भी हल्के रंग के वस्त्र पहन लें। आप चाहे तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकती हैं या अलग से चौकी लगाकर भी आप ये पूजा कर सकती हैं। चौकी के ऊपर हमें बिछाना होता है पीले रंग का वस्त्र, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। अब हम थोड़े से फूलों का आसन देकर आप चाहे तो तिल का भी आसन दे सकते हैं। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा भगवान गणेश जी के बिना सफल नहीं होती है। इसके बाद हम भगवान विष्णु को विराजमान करेंगे। आपके पास भगवान विष्णु की फोटो, मूर्ति, जो भी स्वरूप हो, आप उन्हें विराजमान करें। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे भगवान विष्णु को विराजमान कर दिया है। फिर हम धूप दीप जला लेंगे। आप चाहे तो तिल के तेल का या देसी घी का दीपक जला सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर पूजा का संकल्प लेंगे। हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। इस तरह से हम पूजा का संकल्प लेंगे। फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। स्नान हमने करा दिया था। अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, भगवान गणेश जी को और भगवान विष्णु को। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग का चंदन बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो यहाँ पर पूजा में पीले रंग के चंदन से हम तिलक करेंगे। दीपक को भी हम तिलक करेंगे। दीपक का भी पूजन हमें जरूर करना है। तिलक करने के बाद हम तिल समर्पित करेंगे। एकादशी पूजा में देखिए, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तिल का प्रयोग किया जाता है। थोड़े से तिल हम दिए में डालेंगे। जितने तिल दिए में चटकेंगे उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होगा। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो एकादशी की पूजा में आप पीले रंग के फूल समर्पित कीजिएगा, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। फिर हम भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करेंगे। एकादशी की पूजा में आप भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। अब हम भगवान विष्णु को भोग समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को तो हमने अलग से भोग समर्पित कर दिया था और भगवान विष्णु को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु ना तो भोग स्वीकार करते हैं और ना ही पूजा। अब हम भगवान गणेश जी को ऋतुफल समर्पित करेंगे। इसी के साथ में ऋतु फल में पीले रंग के फल भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं, तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। देखिए, एकादशी की पूजा में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, फलाहारी भोग लगाया जाता है। आप चाहे तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं या किसी फल का आप भोग लगा सकते हैं। भोग के बाद फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। अब हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद फूल और तिल भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो 1 लोटा जल है ये हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो शाम के समय भी हमें चौकी पर धूप दीप जलाकर आरती करनी होती है। जो भी फलाहार भोजन आपने बनाया है उसका भोग हमें शाम को भी लगाना होता है। इस चौकी का जो विसर्जन है वह अगले दिन किया जाता है, यानी द्वादशी के दिन। तो आइए अब जान लेते हैं एकादशी का व्रत हमें कैसे करना होता है। तो एकादशी का जो व्रत है वह दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। जल्दी जल्दी से शाम होने से पहले आप अपना भोजन शुद्ध सात्विक कर लें। फिर एकादशी वाले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। जैसा व्रत करना चाहें, चाहे तो आप निर्जला व्रत भी कर सकते हैं, चाहे तो आप फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, बाकी
कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, व्रत करने के बाद में अगले दिन द्वादशी वाले दिन आप या तो चरणामृत पी के व्रत का पारण करें या फिर 1-2 चावल खा के भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या तुलसी दल सहित जल पी के भी व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी पूजा विधि की वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।